यूनिवर्स एआई में आपका स्वागत है। आज हम भोजन की आकर्षक दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और हमारे रोज के खाने के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसे 3D एजुकेशनल सफर के लिए जो शिक्षा को देखने का आपका नजरिया ही बदल देगा। तो तैयार हैं आप सब? आज हम साइंस के पहले चैप्टर में गहराई से उतरने वाले हैं, जिसका नाम है भोजन ये कहाँ से आता है। और मैं बता दूं, ये सिर्फ एक नॉर्मल चैप्टर नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपके फाउंडेशन को एकदम मजबूत बना देगी। तो ये रहा आज का हमारा पूरा रोड मैप। हम इस चैप्टर को 4 आसान डिजिटल मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य पदार्थ और संघटक की। फिर हम खोजेंगे कि हमारा भोजन आता कहाँ से है। उसके बाद हम जानेंगे कि पौधों के कौन-कौन से हिस्से हम खा सकते हैं, और आखिर में हम पता लगाएंगे कि जानवर क्या खाते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए मॉड्यूल 1 से शुरू करते हैं, खाद्य पदार्थ और संघटक। आखिर हमारी प्लेट में जो खाना है वो बनता कैसे है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये संगठक या इंग्रेडिएंट्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, बहुत आसान है। किसी भी डिश को पकाने के लिए जिन कच्चे चीजों की जरूरत होती है वही संगठक है। जैसे स्क्रीन पर देखिए, पके हुए चावल बनाने हैं तो हमें क्या चाहिए? कच्चे चावल और पानी। तो यहाँ चावल और पानी ही इसके संगठक हो गए। सिंपल है ना? चलिए इसे कुछ और आम उदाहरणों से समझते हैं, जैसे रोटी या चपाती। इसके लिए हमें चाहिए आटा और पानी, तो ये हो गए रोटी के संघटक। और अगर दाल बनानी हो तो उसके लिए चाहिए कच्ची दाल, पानी, नमक, तेल या घी और हाँ, कुछ मसाले। ये सब मिलकर दाल बनाते हैं, तो ये सभी दाल के संघटक हैं। ठीक है, तो अब हम संघटक के बारे में तो जान गए हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि ये संघटक आते कहाँ से हैं? यही से शुरू होता है हमारा दूसरा मॉड्यूल, भोजन के स्रोत। चलिए पता लगाते हैं। हमारा भोजन आखिर आता कहाँ से है? इसके 2 ही मुख्य स्रोत हैं। पहला पादप यानी पौधे, और दूसरा है जंतु यानी जानवर। बस यही 2 मेन सोर्स हैं हमारे खाने के। तो पहले पौधों की बात करते हैं। पौधों से हमें क्या कुछ नहीं मिलता? अनाज जैसे कि गेहूं और चावल, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, और तरह तरह के फल और सब्जियां भी। सच में ये प्रकृति का एक अनमोल खजाना है। और जानवरों से हमें क्या मिलता है? उनसे हमें मिलता है प्रोटीन और कैल्शियम से भरा भोजन, जैसे कि दूध, अंडे और मांस। और दूध से बनने वाली चीजें तो बिल्कुल मत भूलिए, जैसे मक्खन, पनीर और दही। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। स्क्रीन पर ये 3 डिशेस देखिए। इडली किससे बनती है? चावल और दाल से, मतलब इसका सोर्स हुए पौधे। चिकन करी, इसमें चिकन है जो जंतु से मिलता है, और मसाले जो पौधों से आते हैं। और खीर, इसमें दूध है जो जंतु से आता है, और चावल और चीनी पौधों से मिलते हैं। है ना मजेदार? तो पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, पर क्या हम पौधे का हर हिस्सा खाते हैं? नहीं। हमारे तीसरे मॉड्यूल में हम यही जानेंगे कि पौधों के कौन से हिस्से खाने के लायक होते हैं। तैयार हो जाइए, कुछ बातें आपको हैरान कर सकती हैं। पौधे हमें भोजन तो देते हैं, पर हम उनका पूरा का पूरा हिस्सा नहीं खाते। जिन हिस्सों को हम खा सकते हैं उन्हें कहते हैं खाने योग्य भाग या एडिबल पार्ट्स। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। हम पौधे के फूल खा सकते हैं, जैसे कद्दू का फूल। हम फल भी खाते हैं, जैसे सेब। पत्तियां भी खाते हैं, जैसे पालक। तना भी खाते हैं, जैसे आलू। और यहाँ तक कि हम जड़ें भी खाते हैं, जैसे गाजर। है ना कमाल की बात? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, ये एक एग्जाम पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा हिस्से हम खा सकते हैं, जैसे सरसों का पौधा। इसके बीजों से हमें तेल मिलता है और इसकी पत्तियों का साग बनता है। एक ही पौधा और 2-2 उपयोग। क्या आपने अंकुरण के बारे में सुना है? ये एक तरह का जादू ही है। जब हम बीजों को पानी में भिगोकर रखते हैं तो उनमें से एक छोटी सी सफेद कोम्पल निकल आती है। इन अंकुरित बीजों में बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। ये एक असली सुपरफूड है। अब बात करते हैं मधुमक्खियों और उनके मीठे राज की, जिसे कहते हैं मकरंद। ये फूलों का मीठा रस होता है जिसे मधुमक्खियां इकट्ठा करती हैं और उससे शहद बनाती हैं।
और क्योंकि फूल पूरे साल नहीं मिलते, वो इस शहद को अपने छत्ते में स्टोर कर लेती हैं। इसी वजह से हमें स्वादिष्ट शहद मिल पाता है। हमने ये तो जान लिया कि हमारा भोजन कहाँ से आता है, लेकिन जानवरों का क्या? वो क्या खाते हैं? यही हम जानेंगे हमारे आखिरी चौथे मॉड्यूल में। चलिए जानवरों की दुनिया में चलते हैं। सभी जानवर एक जैसा खाना नहीं खाते। उनके खाने की आदतों के आधार पर हम उन्हें 3 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। शाकाहारी, जो सिर्फ पौधे खाते हैं, मांसाहारी, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, और सर्वाहारी, जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले है शाकाहारी। ये वो जानवर हैं जो केवल पौधे और पौधों से बनी चीजें खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरन और गिलहरी। ये सब वेजिटेरियन हैं। अब बारी है मांसाहारियों की। ये वो जानवर हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें खाते हैं, जैसे शेर, बाघ और यहाँ तक कि छिपकली और मकड़ी भी इसी ग्रुप में आते हैं। और आखिर में आते हैं सर्वाहारी। ये वो जानवर हैं जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं, जैसे कौवा, कुत्ता, बिल्ली और हम इंसान भी। हम भी सर्वाहारी हैं। और इसी के साथ हमारे चारों मॉड्यूल पूरे हो गए। तो अब समय है एक क्विक रिकैप का। चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। खत्म करने से पहले चलिए आज सीखे गए जरूरी शब्दों को फटाफट दोहरा लेते हैं। संघटक, खाना बनाने की कच्ची सामग्री। खाद्य, यानी खाने लायक। मकरंद, फूलों का मीठा रस। अंकुरित बीज, जिनमें कोंपल निकल आई हो। शाकाहारी, पौधे खाने वाले। मांसाहारी, मांस खाने वाले। और सर्वाहारी, जो सब कुछ खाते हैं। इन्हें याद रखिएगा। और अंत में ये हैं आपके मास्टर नोट्स, जो एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी हैं। पहली बात, भारत में खाने की बहुत वैरायटी है। दूसरी बात, हमारे भोजन के 2 ही मुख्य स्रोत हैं, पौधे और जंतु। और तीसरी बात, जानवरों को उनके खाने के आधार पर शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी में बांटा जाता है। ये 3 पॉइंट्स सफलता की कुंजी हैं। इस मज़ेदार सफ़र में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला और मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम बहुत जल्द और भी रोमांचक जानकारियों के साथ लौटेंगे।